यहाँ पे सारे फार्मेसी स्टूडेंट है, तरह तरह के कॉलेज से है, कोई आरआईटी से है, कोई सिक्स सिग्मा से है, कोई द्रोण से है, कोई देवस्थली से है जी। दरअसल हम एक साल में 8 एग्ज़ाम देते हैं जी। 3 सेमेस्टर हो गया, एक फाइनल हो गया, 4 ये एग्ज़ाम हो गए और 4 हमारे साथ ऐड होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। इसी तरीके से 2 साल में हम देते हैं 16 एग्ज़ाम और उस 16 एग्ज़ाम पास करने के बाद भी हमारे ऊपर एक नहीं बल्कि 3 एग्ज़ाम थोपे गए हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम के नाम पर जी। कि आप एग्ज़िट एग्ज़ाम देंगे, वो क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। और इस एग्ज़ाम का फीस हमारे लिए रखा गया है 5,900 रुपये। जो गरीब तबके के परिवार से है वो इतना फीस कहाँ से अफोर्ड करेंगे। और साथ ही साथ ये 3 पेपर रखा गया है जो 3 अलग अलग दिन में किया जाना है और इसमें यह शर्त भी रखा गया है ये तीनों एग्ज़ाम एक ही साथ पास करना है। यदि आप 2 में पास होते हैं, 1 में फेल होते हैं तो अगली बार पुनः आपको तीनों पेपर देने होंगे, ना कि वो एक विषय में। तो हमें सरकार से मांग है, जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि आप हमारी परेशानी को समझेंगे, हमारी बात को आगे तक ले जाएंगे, हमारी परेशानी का निवारण होगा। इसमें हमने कुछ मांग रखा है जिसमें यह है कि जहाँ 3 परीक्षाएं होना है 3 अलग अलग दिनों में, वहाँ एक परीक्षाएं सिर्फ एक दिन में कराया जाए और जहाँ फीस जो है 5,900 रुपये रखा गया है वहाँ फीस को जो है 500 से 1,000 के बीच में रखा जाए। अभी हम जितने भी फार्मेसी छात्र एवं छात्राएं हैं इन्होंने जो परीक्षाएं दी है वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों को मिला करके दिया है, जो कि हमारे अधिकार में था। अब जो है नया कानून बनाया गया है, नया नियम बनाया गया है, इसमें एग्ज़िट एग्ज़ाम आप जो है पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम से ही देंगे, जो कि हमारे साथ अन्याय है। जो हिंदी मीडियम से है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा पढ़ के पेपर दिए हैं, वो पूरा अंग्रेजी में पेपर कैसे देंगे। तो हमें सरकार से मांग है, पीसीआई से मांग है, जिला अधिकारी से निवेदन है कि हमारी परेशानी को समझे और इस पेपर को हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में कराया जाए। आपके द्वारा मेरे पास एक पेपर की कटिंग है, लखनऊ की है, इसमें एक हेडलाइन है, अब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बनेंगे फार्मासिस्ट। ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर कट लिखा है कि डी फार्म के लिए अब कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। डी फार्म की जगह अब फार्म डी वाले और बैचलर ऑफ फार्मेसी ले लेंगे। अब डी फार्म करके भी कोई फ़ायदा नहीं बचेगा, जिस हिसाब से ये लोग लगे हैं हमारे पीछे। जी तो आपके ये एग्ज़िट एग्ज़ाम लाया है, जिस हिसाब से उन्होंने ये फरमान जारी किया है, इस हिसाब से तो लग ही रहा है कि हमारा पूरा भविष्य अंधकारमय है। हमारे सामने अब नौकरी के लिए तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने लिख दिया है कि अब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ही फार्मासिस्ट बनेंगे या बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट ही फार्मेसी बनेंगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोई रोल नहीं है, इन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया है। तो अब हम ये इतने सारे स्टूडेंट हैं, अभी और भी हैं जो कोर्स कर रहे हैं, उनका आगे जाके भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य कौन निर्धारित करेगा, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, हमें बस ये जानना है। जी।